हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे वीडियो का टाइटल है विश्व में बढ़ती नशेबाजी। नशेबाजों को प्रताड़ित करने और उनको इस दुर्गुणों से छुड़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अरस्तु और हिप्पोक्रेटस ने इसे स्वयं अपनाए गए पागलपन की संज्ञा दी है। प्लूटार्क ने तो इसके आने वाले प्रभाव के बारे में बताया कि इसका सूक्ष्म असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। एथेंस के इतिहास से पता चलता है कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि वह शराब पीकर काम पर आया था। स्पार्टा में नशा पान करने वाले नौयुवकों के साथ दास दासी जैसा व्यवहार किया जाता था, चाहे वे कितने ही ऊंचे खानदान के हों। स्पार्टा में ही नशा विरोधी आंदोलन के तहत सभी अंगूर की लताओं को काट डाला गया था, क्योंकि उस समय मात्र अंगूर से ही शराब बनाई जाती थी। रोम में 30 वर्ष की उम्र तक के लोगों को शराब पीने का निषेध था। चीन में नशेबाजों को पकड़ में आने पर मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी और प्राचीन भारत में शराबी के मुंह पर उबलती शराब डालकर दंडित करने की परंपरा थी। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आखिर क्यों नशेबाजों को दंडित करने और नशा विरोधी आंदोलन चलाने का प्रचलन प्राचीन काल में था। नशा पीने वाला मात्र व्यक्तिगत हानि पहुंचाता तो बात अलग थी, ये सार्वभौमिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। आंकड़े बताते हैं कि संपूर्ण विश्व में नशेबाजी में प्रवृत्त लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। नशेबाजी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में फ्रांस का नंबर आता है। इसी कारण फ्रांस कुकर्मों को प्रोत्साहन देने में भी पहले नंबर पर आता है। स्वास्थ्य विज्ञानियों के अनुसार शराब पीना जहर के समान है, जो कि मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करता है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तो नष्ट करता ही है, साथ ही ये नैतिक और सामाजिक व्यवहार में भी व्यवधान उत्पन्न करता है। उनका कहना है कि ये असाध्य रोगों की जननी शराब है, जिसका विपरीत प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग और अवयव पर पड़ता है, विशेषकर मस्तिष्क पर। शराब का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने की क्रिया से पता चलता है कि मस्तिष्क के कोशिका और स्नायु तंत्र उससे उतने ही प्रभावित होते हैं जितने कि किसी दूसरे जहर के पान करने से। इसकी पीने से भले मृत्यु ना हो, किंतु मस्तिष्क और स्नायु तंत्र में असाधारण परिवर्तन आ जाता है और मस्तिष्क की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, जिसका प्रभाव स्वयं के व्यक्तित्व पर पड़ता है। लंबे समय तक शराब पीने वाले लोगों का रक्त दूषित हो जाता है और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। शराब का सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने के कारण ज्ञान तंतु की शक्ति कम हो जाती है और स्मरण शक्ति, स्वयं सोचने विचारने और कुछ करने की क्षमता भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। प्रयोग परीक्षण के दौरान पाया गया कि 50 से 100 ग्राम जो नित्य पीते हैं वो लोगों की इनकी संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में कठोरता और निष्ठुरता का समावेश होने लगता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि शराब पीकर कोई ना तो बुद्धिमान और होशियार बना रह सकता है, ना ही वो सही ढंग से कार्य को संपादित कर सकता है। मानसिक लकवे का प्रारंभ शुरू में सोचने समझने की क्षमता में कमी से होता है और धीरे धीरे मनुष्य की उच्च क्रियाशीलता और रचनात्मक वृत्ति को ये नष्ट कर डालता है। दैहिक और मानसिक शक्ति शिथिल पड़ जाती है। अंगों अवयवों में चैतन्यता और स्फूर्ति का अभाव दिखने लगता है। अल्पायु में ही बुढ़ापे के चिन्ह दिखने लगते हैं, जैसे कि दांत टूटने, बाल झड़ने, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने, शरीर के ओजस और तेजस के लुप्त होने की प्रतिक्रिया दिखाई देने लगती है। नशेबाजी और आपराधिक प्रवृत्ति एक दूसरे की घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। नशेबाजी की आड़ में ही आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और पनपती हैं। इन दिनों यह विश्वव्यापी संकट बनी हुई है। ये किसी कानून और थोपे गए अनुशासन से नियंत्रित नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ भी नशे के प्रति गहरा लगाव होगा वहाँ पे अपराध होंगे। इसलिए आवश्यक है कि इसका व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाएं और छोटे रूप में अपने परिवार से इस बुरी परंपरा, इस बुरी चीज़ को मिटाने और हटाने का अभियान चलाया जाए। परिवार वाले सोचें कि हमारे परिवार के सदस्यों पर इस खराब चीज़ का प्रभाव ना पड़े। अगर हर परिवार वाले सोचने लग जाएंगे तो हमारे समाज में भी इसका अच्छा असर दिखाई देगा। नैतिक और सामाजिक मर्यादा अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को इस आत्मघाती प्रवृत्ति से छुड़ाकर सृजन और प्रयोजन की ओर आगे बढ़ाया जाए। तभी समाज से अपराधी प्रवृत्तियां नष्ट होंगी और नैतिक मर्यादाओं और अनुशासन में बंधे श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो पाएगी। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, और लाइक करें और शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी ये जानकारी मिले। और कमेंट्स ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप हमें सजेशन दें। आप और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो हम उस टाइप से वीडियो बनाना चाहेंगे। धन्यवाद।